दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी है और वो अमेरिका से मैक्सिको आई है और यहाँ पर वो एक समुद्र में जाना चाहती है और वो ये सब अपनी माँ की याद की वजह से करती है जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। उसकी माँ थोड़े दिन पहले ही कैंसर से मर चुकी है और इसकी माँ भी इस आइलैंड के ऊपर तब आई थी जब नैन्सी पैदा होने वाली थी, लेकिन अफसोस नैन्सी की माँ की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है। उन्हीं की याद ताजा करने के लिए वो यहाँ पर आती है। हमें एक ड्राइवर दिखाया जाता है जिसके साथ नैन्सी समुद्र पर जा रही है, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता, तो नैन्सी ड्राइवर को फोटो दिखाती है उसकी मदद के लिए। अब आखिरकार वो ड्राइवर नैन्सी को उस समुद्र तक ले जाता है और वह जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। ड्राइवर नैन्सी से पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगे, तो वह कहती है कि मैं गाड़ी लेकर चली जाऊंगी। उसके बाद में नैन्सी इस ड्राइवर का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वह ड्राइवर उसे यहाँ पर लाया था। उसके बाद में वो चला जाता है। ये जगह पूरी तरीके से सुनसान थी। नैन्सी के अलावा समुद्र में 2 लोग और थे जो सर्फिंग कर रहे थे और नैन्सी भी यहाँ पर सर्फिंग करने आई थी और अपना ये बोर्ड लेकर पानी में चली जाती है और नैन्सी का बड़ी बड़ी लहरें इंतजार करती है। और वहां पर जो 2 लड़के थे वह नैन्सी से बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें नैन्सी अपने बारे में बताती है कि वह अमेरिका से है। नैन्सी उनसे कहती है कि अगर तुम यहाँ के लोकल हो तो मुझे इस जगह की कोई खासियत बताओ। फिर वो 2 लड़के बताते हैं यहाँ पर 2 पहाड़ हैं जो शाम होने पर पानी के अंदर चले जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से डूब जाते हैं क्योंकि उस वक्त पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है। अब यहाँ देखते ही देखते समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें आना शुरू हो जाती हैं और फिर नैन्सी और वो 2 लड़के एंजॉय करने लगते हैं। ये तीनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब नैन्सी अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है, लेकिन बात करते करते नैन्सी के डैडी फोन ले लेते हैं और नैन्सी को कहते हैं प्लीज तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और आकर के अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी कर लो जो तुम अधूरा छोड़कर चले आए। लेकिन नैन्सी मना कर देती है क्योंकि ऐसा वो नहीं करना चाहती, क्योंकि नैन्सी कहती है कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी है। और वो इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि नैन्सी की माँ कैंसर की वजह से मर चुकी थी और तभी से नैन्सी का मेडिकल के ऊपर से विश्वास उड़ गया था। अब नैन्सी अपना फोन काट देती है और पानी के अंदर फिर से चली जाती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है पानी के अंदर की कुछ है, लेकिन पता चलता है कि वे डॉल्फिन है और वे नैन्सी के साथ खेल रही है और वह नैन्सी को बहुत प्यारी लगती है, इसलिए वे उनका पीछा करते करते समुद्र के और अंदर चली जाती है। अब वहाँ पर एक काफी बड़ी व्हेल मछली मरी पड़ी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारे परिंदे बैठे हुए हैं। अब नैन्सी फिर से सर्फिंग करने लगती है, मगर तभी अचानक से पानी के अंदर से कुछ चीज नैन्सी के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वे आउट ऑफ कंट्रोल होकर के समुद्र के नीचे जाकर के गिर जाती है और उसका बोर्ड भी उससे अलग हो चुका था। अब वह जैसे तैसे पानी के ऊपर आती है और फौरन अपने बोट के पास जाती है। अब वो जैसे उसके ऊपर आती है, पानी के अंदर कोई चीज उसके ऊपर वापस अटैक कर देती है। अब वो चीज नैन्सी को पानी के अंदर खींचने की कोशिश करती है और चारों तरफ पानी में खून ही खून हो जाता है। अब नैन्सी बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे पानी के ऊपर आ जाती है और तैरकर वो पास में जो व्हेल मछली पड़ी हुई थी उसके ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि नैन्सी के सबसे ज्यादा करीब वही थी। अब नैन्सी जब व्हेल मछली की तरफ जा रही थी तो वो खतरनाक चीज भी उसका पीछा कर रही थी। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो खतरनाक चीज कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शार्क मछली है। अब नैन्सी व्हेल मछली के ऊपर चढ़ जाती है। अब शार्क ने नैन्सी की टांग को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था, जिससे बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। अब नैन्सी किसी तरीके से दर्द को बर्दाश्त करके अपनी टांग को बांध लेती है ताकि उसका खून रुक जाए। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो 2 लड़के जो नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे थे वो अब वापस जा रहे हैं। अब नैन्सी हाथ हिला हिला के चिल्लाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी दूर थे, उन तक आवाज नहीं जाती है। अब गाड़ी लेकर वो वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ नैन्सी के अलावा और कोई नहीं था जो नैन्सी की मदद कर सकता था। अब नैन्सी चारों तरफ देखती है, उसे दूसरी तरफ एक चट्टान दिखाई देती है जो पानी के ऊपर थोड़ी सी निकली हुई थी। दूसरी तरफ एक बॉय था जिसे रेड सिग्नल भी कहा जाता है और इससे पानी का लेवल पता चल जाता है और ये इसी वजह से यहाँ पर लगाया जाता है। अब नैन्सी देखती है कि वे शार्क मछली बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही है और वो व्हेल मछली को टक्कर मार देती है। अब नैन्सी पानी के अंदर जंप कर देती है और वो गिर जाती है। अब नैन्सी चट्टान की तरफ भागने लगती है और शार्क भी अब उसका पीछा कर रही है। अब नैन्सी जैसे तैसे उस शार्क मछली से बच के उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाती है। इसके ऊपर एक परिंदा भी होता है और इस परिंदे को सीगल कहा जाता है। दरअसल वे उड़ नहीं पा रहा था। अब ये दोनों इस पत्थर के ऊपर फंसे हुए थे
थे। अब जिस जगह पे शार्क ने नैन्सी को काटा था वे बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। वे एरिया अब फटने लगता है और खून बहुत तेजी से बाहर आ रहा था। अब कैसे भी करके नैन्सी को वो खून रोकना था, तो नैन्सी बड़ी हिम्मत करके अपने कान की बालियां उतारती है और उससे वो चमड़ी को बांधने मतलब टांके लगाने की कोशिश करती है। अब उसमें उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। अब उसे अपने पास में एक सर्फिंग बोर्ड दिखाई देती है। नैन्सी उसे लेना चाहती है ताकि वे किनारे तक पहुंच जाए। अब अपने चारों तरफ देखती है, उसे शार्क मछली दिखाई नहीं देती है। उसे ऐसा लगता है यहाँ शार्क मछली नहीं है। वे उसके पास जाने की कोशिश करती है। अब नैन्सी पानी में उतर जाती है और वो आराम आराम से बोट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अब वे देखती है कि अब वो शार्क मछली उसकी तरफ आ रही है। तो वो जल्दी से वापस आती है। फिर से एक बार वो उस पहाड़ पे चढ़ जाती है, लेकिन इस वजह से नैन्सी के पैरों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब देखते देखते सुबह हो जाती है। अब नैन्सी की नजर किनारे पर पड़ती है। नैन्सी को एक बहुत बड़ी उम्मीद हो जाती है, क्योंकि किनारे पर वो देखती है कि एक शराबी लेटा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद के लिए गुहार लगाती है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह होती है कि नैन्सी की आवाज वे सुन लेता है। अब नैन्सी उस आदमी को समझाती है कि आप उस तरफ जाओ, वहां मेरा बैग है और फोन लो और मदद के लिए किसी को बुलाओ। अब उस आदमी को नैन्सी का बैग तो मिल जाता है, लेकिन वो उसके अंदर जब सामान देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो सारे पैसे और वो मोबाइल अपने जेब में रख लेता है और वहां से भागने लगता है। अब जाते वक्त उस शराबी की नजर उस बोर्ड के ऊपर पड़ती है। उसे और ज्यादा लालच आ जाता है। अब वो सोचता है कि मैं इसे भी चुरा लूं, बेचकर कुछ पैसे आ जाए, इसलिए वो पानी के अंदर चला जाता है। सर्फिंग बोर्ड तक पहुंच भी जाता है, लेकिन जब वो किनारे की तरफ जा रहा था तो तेजी से आकर शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है, उसे जान से मार देती है, उसके आधे शरीर को खा जाती है। अब यहाँ पर दुखद बात यह है कि नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे हैं। 6 घंटे बाद पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसे कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी और शार्क उसके पास आ जाएगी और उसे मार देगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर वही 2 लड़के वापस आ जाते हैं जिन्होंने नैन्सी के साथ सर्फिंग की थी। पानी के अंदर उसी की तरफ आ रहे थे। अब नैन्सी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें कहती है कि वापस जाओ, यहाँ मत आओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क मछली है। लेकिन वो 2 लड़के कहते हैं कि फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई शार्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़के के ऊपर शार्क अटैक कर देती है और उसे पूरा का पूरा खा जाती है। अब ये दूसरा लड़का डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी नैन्सी की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि कैसे भी करके उसे पत्थर तक पहुंचना था। लड़का भी उस पत्थर तक पहुंच जाता है। अब नैन्सी उसे ऊपर खींच रही थी कि अचानक नीचे से वो शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है और खींचकर उसे भी पानी के अंदर ले जाती है और उसे मार देती है। अब इसी तरीके से नैन्सी की इतनी बड़ी उम्मीद खत्म हो जाती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। इसके अंदर अंदर उसे यहाँ से निकलना था, क्योंकि उसके बाद पत्थर पानी के अंदर डूब जाएगा और फिर उसके बाद नैन्सी के पास कोई बचने का रास्ता नहीं बचेगा। नैन्सी देखती है कि शार्क उसे जरा भी मौका नहीं दे रही है और आसपास ही उसके चक्कर लगा रही है। तो देखती है कि अगर मैं पानी में उतरती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, क्योंकि 30 सेकंड के बाद में शार्क उस तक पहुंच जाएगी। अब नैन्सी को पानी के अंदर एक बैग दिखाई देता है। अब उसे ख्याल आता है कि उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो उस लड़के का था जिसे नैन्सी ऊपर की तरफ खींच रही थी। अब नैन्सी पानी के अंदर उतरती है, लेकिन कैमरा उसके हाथ नहीं आता, क्योंकि वह कैमरा उससे दूर चला जाता है। अब फटाफट वो पानी में जाती है। अब शार्क फटाफट उसके पास आ जाती है और पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। अब नैन्सी पानी के अंदर चली जाती है और शार्क मछली जब उसे खाने आती है तो वहाँ कुछ नुकीले पत्थर और झाड़ियां होती है और शार्क वहां पर अटक जाती है। इसका फायदा उठाकर वो वापस उसी पत्थर पर आ जाती है जहाँ वह पहले थी और वह अपने साथ हेलमेट लाने में कामयाब भी हो चुकी थी, जिस पर कैमरा लगा हुआ था। अब वो वीडियो बनाने लगती है जिसमें ये कहती है कि यहाँ पर एक वैल मछली मरी हुई है, पानी के अंदर बहुत बड़ी शार्क है और ये समझ रही कि मैं उसके खाने के बीच आ गई हूँ, इसलिए वो बार बार मुझ पर हमला कर रही है। अपनी बहन और फादर के लिए वो एक मैसेज रिकॉर्ड करती है कि वे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आप लोगों को इतना याद करूंगी, लेकिन आप लोग मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक छोटा सा साथी है। और वह कैमरा उस परिंदे की तरफ करती है कि ये मेरे साथ मैं वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी, मैं हिम्मत से काम लूंगी, वैसे ही जैसे मॉम किया करती थी। उन्होंने मुझे यही सिखाया था। तो कैमरा हेलमेट में लगा करके पानी के अंदर फेंक देती ताकि ये किनारे तक पहुंच जाए, ये मैसेज किसी को मिल जाए। अब परिंदे के जो पंख थे जो कि जख्मी थे वो नैन्सी बिल्कुल ठीक कर देती है। अगर परिंदा अभी भी नहीं उड़ रहा था,
इसलिए वो परिंदे को सर्फिंग बोर्ड के ऊपर रखकर भेज देती है ताकि वे किनारे तक पहुंच जाए। अब नैन्सी के पास सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी है। अब उसे रेड सिग्नल तक पहुंचना था जो उससे 1 मिनट की दूरी पर था, लेकिन 30 सेकंड के अंदर अंदर शार्क उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब वह पानी के अंदर कूदने की तैयारी करती है क्योंकि नैन्सी की टांगे तकरीबन पानी के अंदर डूब चुकी थी। अब वह देखती है कि बहुत सारी जेलीफिश ऊपर की तरफ आ रही है और जेलीफिश के पास जो भी जाता है वह उसे डंक मार देती है। नैन्सी इसी बात को याद करती है जब शार्क उसे मारने के लिए आ रही थी, पानी के अंदर जो झाड़ियां थी वह उसे चुभी थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। तो वह समझ जाती है कि मैं जेलीफिश के पास अगर जाती हूँ तो वह उसे डंक मार देगी, शायद शार्क वहां पर नहीं आएगी। अब नैन्सी पानी के अंदर चली जाती है, शार्क भी उसका पीछा करने लगती है और 30 सेकंड के बाद शार्क उस तक पहुंच भी जाती है। लेकिन नैन्सी पानी के अंदर अपने आप को जेलीफिश के अंदर फंसा लेती है, जेलीफिश के बीचों बीच आ जाती है ताकि शार्क पहुंच ना पाए, और ऐसा होता भी है। तब शार्क उस तक पहुंचने की कोशिश करती है तो जेलीफिश के डंक के वजह से वो पीछे हट जाती है और नैन्सी तैरते हुए सिग्नल की जंजीरों तक पहुंच जाती है। उसके बाद में ऊपर की तरफ वो आने लगती है, यहाँ शार्क उसका पीछा करती है। अब नैन्सी उस बॉय की सीढ़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन अब वह जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ रही होती है तो सीढ़ी की एक रोड टूट जाती है जिससे नैन्सी सीधा जाकर शार्क के ऊपर गिर जाती है। लेकिन नैन्सी हिम्मत से काम लेती है और टूटी हुई रोड जो उसके हाथ में थी वो उससे शार्क के ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने लगती है। शार्क काफी जख्मी हो जाती है और नैन्सी दोबारा से सिग्नल के ऊपर चढ़ जाती है। अब शार्क इस बात से बहुत ज्यादा एंग्री हो गई थी, इसलिए अब वो सिग्नल के ऊपर हमला कर देती है और वह जोर जोर से टक्कर मारने लगती है। लेकिन नैन्सी को कुछ नहीं होता क्योंकि नैन्सी अब सिग्नल के अंदर अपने आप को फंसा लेती है। नैन्सी की किस्मत यहाँ साथ देती है। नैन्सी को एक शिप दिखाई देती है, बॉय के ऊपर पड़ी हुई वो गन उठाती है जो कि फ्लेयर गन होती है। वो शिप को इंडिकेशन देती है और आसमान की तरफ फ्लेयर को चलाती है। अगर कोई फायदा नहीं होता तब तक वह शिप जा चुकी थी और शिप नैन्सी को नहीं देख पाती। शार्क भी लगातार सिग्नल को टक्कर मारने और उसे गिराने की कोशिश करती है। अब नैन्सी एक बात नोटिस करती है कि व्हेल मछली के आसपास बहुत सारा तेल है, क्योंकि जब व्हेल मछली मर जाती है तो उसके अंदर बहुत सारा तेल निकलता है। जब शार्क नैन्सी की तरफ आती है तो नैन्सी फ्लेयर गन पानी में चला देती है और उसे आग लग जाती है। इसकी वजह से आग फैलती हुई उस शार्क मछली को लग जाती है जिससे उसका पूरा जिस्म जल जाता है। लेकिन वह पानी के अंदर चली जाती है जिससे वो आग बुझ जाती है। लेकिन ऐसा करने से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो जोर जोर से हमला करने लगती है और इस बार वो रेड सिग्नल को गिरा भी देती है। अब नैन्सी पानी में गिर जाती है। अब नैन्सी खुद को बचाने के लिए एक छोटी सी जगह में खुद को फंसा लेती है, लेकिन शार्क का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वे उस जाल को तोड़ने लगती है और वो तोड़ भी देती है। तभी नैन्सी देखती है कि सिग्नल की जंजीर नीचे काफी मजबूत रोड से बंधी हुई है। अब नैन्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है, वह पानी के अंदर कूद के जंजीर से उसको खींचने लगती है जो जंजीर ऊपर वाले हिस्से से बंधी हुई है। ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे पेच ढीले हो चुके थे और शार्क का दांत भी सिग्नल की एक रॉड में अटक गया था। अब बड़ी मुश्किल से नैन्सी जंजीर को खींचकर उससे अलग कर देती है। अब जंजीर काफी भारी हो गई थी, अब इसलिए वजन की वजह से वे नैन्सी को भी नीचे खींचने लगती है। अब यहाँ शार्क आजाद हो चुकी थी। अब वह नैन्सी का पीछा करने लगती है और बड़े तेजी से वह नीचे की तरफ जा रही थी। अब उसका पीछा कर रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी रोड है। अब इससे पहले कि नैन्सी के जिस्म में वो रोड लगती, वह लोहे की जंजीर को छोड़ देती है और साइड में हट जाती है, मगर शार्क इतनी जल्दी नहीं हट पाती, इसलिए वह सारी की सारी मजबूत रोड उसके अंदर घुस जाती है और उसके जिस्म के आर पार हो जाती है और इस तरीके से वह मर जाती है। इस वजह से इतनी खतरनाक शार्क का खात्मा हो जाता है। हम देखते हैं कि जख्मी नैन्सी जैसे तैसे किनारे तक पहुंच जाती है क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। अब वहां पर उसे बचाने के लिए कई लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि नैन्सी ने जो कैमरे में अंदर कुछ रिकॉर्ड किया था वे एक बच्चे को मिल गया था और उसके बाद वे बच्चा अपने डैड को यहाँ पर बुला करके लेकर के आता है और इसी तरीके से नैन्सी की बहादुरी की वजह से उसकी जान बच जाती है और वह इस मुश्किल घड़ी से बाहर आ जाती है। इसलिए दोस्तों हमें भी हिम्मत और जज्बे से काम लेना चाहिए। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। दोस्तों यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आप बुरे हालात के अंदर क्या करते हो हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार मूवीज के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।